हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम यूपी आरओआरओ का आ चुका है और 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। और यहाँ पर इस चैनल पर हमने आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल करंट अफेयर सारे सेशन लगा दिए हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, जैसे कि मेले, त्योहार और खनिज। इस पीडीएफ में हम मेले, त्योहार, खनिजों की बात कर लेंगे। एक हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे परिवर्तन किए गए नामों के बारे में 2025 के प्रमुख। तो छोटी छोटी वीडियो होंगी 5-5 7-7 मिनट की, उनको आप लोग मिस नहीं करना है, देख लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक या क्वेश्चन दो ही फंस जाते हैं तो आपके लिए ऊपर लिस्ट में नाम आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे, समय को व्यर्थ ना करते हुए। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में बात करेंगे, फिर त्योहार देखेंगे। तो हरिदास जयंती का जो मेला है आपका, हरिदास जयंती का मेला निधिवन वृंदावन के मथुरा में लगता है। तो हरिदास जयंती का मेला कहां पर लगता है? वृंदावन मथुरा में लगता है। मूड़िया पूनो का मेला की बात की जाए तो गोवर्धन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेले की बात करें, बाराबंकी में लगता है। श्रृंगीरामपुर मेला जो है मनकपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है, फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार के मेले की बात की जाए बहराइच जिले में लगता है। ढाई घाट मेले की बात की जाए शाहजहांपुर में लगता है। उत्तरायणी मेले की बात की जाए बरेली में लगता है। टिगरी मेला की बात करें अमरोहा में लगता है। खारी, जिसे हम हालू कार्तिक मेला भी कहते हैं, ये आपके बिजनौर जिले में लगता है। चैत्र रामनवमी मेला, जिसे कार्तिक या परिक्रमा मेला के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या धाम में लगता है। परिक्रमा मेला, जिसे हम फागुन माह में लगता है, ये आपका नैमिषारण्य मतलब कि सीतापुर जिले में लगता है, जहां पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। गोला गोरखनाथ के मेले की बात की जाए लखीमपुर खीरी में लगता है। अब जैसे गोला गोरखनाथ का नाम आता है तो गोरखपुर पे टिक नहीं लगा देना है, लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। कलनियार मेला की बात की जाए तो बांदा में लगता है। कजरी मेला, चरखारी का गोवर्धन नाम का चिड़ियाघर का जो मेला है आपके महोबा जिले में लगता है। देवी पाटन का मेला की बात की जाए बलरामपुर में लगता है। श्रावणी का मेला की बात करें संकसा मतलब कि फर्रुखाबाद जिले में लगता है। देव छठ, जिसे श्रावणी या जन्माष्टमी का मेला भी कहते हैं, मथुरा जिले में लगता है। देव छठ मेले की बात की जाए तो दाऊजी मथुरा में लगता है। देखो यहां पर एक चीज याद रखना है, अगर देव छठ का नाम आए तो मथुरा टिक लगा सकते हो, लेकिन श्रावणी आ जाए, जन्माष्टमी आ जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो मथुरा में लगता है। सबसे अधिक मेले लगते कहां पर है? तो हम कहेंगे मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। वर्तमान में मथुरा एक ऐसा जिला है सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। लेकिन सबसे कम मेले कहां लगते हैं? अगर ये भी तो आ सकता है, हम कहेंगे पीलीभीत में। पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। हालांकि कुंभ मेला तो 4 जगह पे लगता है। कहां कहां लगता है? आपका हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार के बाद आपका प्रयागराज में भी लगता है, प्रयागराज की बात की जाए तो आपका ये एक आपका उज्जैन में लगता है, और उज्जैन की बात की जाए तो एक आपका नासिक में लगता है। तो चारों जगह पे कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि हर साल 12 तारीख को मेला आयोजन किया जाता है, या फिर ऐसा भी कहते हो कि 12 साल में इसका आयोजन किया जाता है। काकोरा का मेला की बात की जाए बदायूं जिले में लगता है। रामनगैया का मेला जो गंगा तट पर है फर्रुखाबाद में लगता है। एक बात और रखना है, यहाँ पर ये जो मेले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा आप 1-2 बार रिपीट कर लो या याद कर लेना। बटेश्वर पशु का मेला आगरा जिले में लगता है। ददरी मेला, जिसे पशु मेला भी कहते हैं, या ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है, ये बलिया जिले में लगता है। सरधना मेले की बात की जाए सरधना मेरठ में लगता है। टीकरी का मेला की बात करें मोदीनगर गाजियाबाद में लगता है। वसंत गंगा मेला की बात की जाए तो आपके गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में लगता है। कंस वध मेला की बात करें तो देखो कंस वध मेला की बात किया तो हमीरपुर में लगता है, लेकिन कंस मेला आ जाए तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। तो ये कुछ मेले थे। मेले तो बहुत उत्तर प्रदेश में लगते हैं, मेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा मेले लगते होंगे, लेकिन ये कुछ मेले हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मतलब यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने मेलों की यहां पर बात की है। अब हम कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं। हालांकि जब आप उत्तर प्रदेश से हो तो त्योहार आपको सब पता होंगे, लेकिन हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, उनको याद कर लेते हैं। जैसे त्योहार की बात करें, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। अब बिठूर गंगा महोत्सव के नाम से बहुत सारे लोग प्रयागराज भी टिक लगा सकते हैं, है ना, लेकिन कानपुर में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव की बात की जाए तो सैफई जो है इटावा जिले में है, तो इटावा में सैफई महोत्सव मनाया जाता है। गोरखपुर महोत्सव की बात की जाए तो नाम में ही छुपा हुआ है, तो गोरखपुर में मनाया जाता है। झांसी महोत्सव, अब देखो एक चीज, झांसी महोत्सव का नाम आएगा तो आप सीधी सी बात है झांसी में होता होगा, है ना, तो झांसी टिक लगा, लेकिन एग्जाम में आयुर्वेद महोत्सव आएगा। क्या आएगा? आयुर्वेद महोत्सव, जिसे ही झांसी महोत्सव भी कहते हैं, ये आपका झांसी में लगता है। तो ऐसे याद
विश्वगुरु आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव की बात की जाए तो प्रयागराज में लगता है। तो अब आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, ये आप क्यों बता रहे हो? अभी रुक तो जाओ, अभी ऐसे मेले ऐसे उत्सव आएंगे आपको याद नहीं होंगे। जैसे लठमार होलिकोत्सव बरसाना नंदगांव में लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आ जाता है मथुरा और नीचे आ जाता है बरसाना। फिर आप लोग घबरा जाते हो कि अब क्या टिक लगाएं। बहुत सारे बरसाना मथुरा पे लगा देते हैं बरसाना की जगह, तो ध्यान रखना है बरसाना नंदगांव आ जाए तभी टिक लगाना है लठमार महोत्सव। हुरंगा महोत्सव या हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में होता है। फलेन हल्कोत्सव फलेन गांव मथुरा में होता है। चित्ता भस्मी होलिकोत्सव मर्लिका घाट काशी में मनाया जाता है ना। कहता है कि अगर चिता की अगर घाट देखना है तो मर्लिका घाट काशी जाओ अगर देखना है तो। यमुना महोत्सव, अब यमुना महोत्सव आएगा तो सीधी सी बात है या तो आगरा पे टिक लगाओगे या मथुरा पे। तो यमुना महोत्सव मथुरा में होता है और कृष्णोत्सव भी मथुरा में होता है। सरयू महोत्सव आ जाए या दीपोत्सव महोत्सव आ जाए तो अयोध्या धाम में होता है। शौन महोत्सव आए सोनभद्र में होता है। कजरी महोत्सव आ जाए मिर्जापुर में होता है। कबीर उत्सव या मगहर उत्सव आ जाए तो मगहर संत कबीर नगर में आपका कबीर उत्सव या मगहर उत्सव मनाया जाता है। सरदना महोत्सव की आ जाए बात तो मेरठ में होता है। खरीदारी महोत्सव नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव आपके सारनाथ वाराणसी में। और आपका कंपिल उत्सव जैसे जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में होता है। कुछ और महोत्सव जैसे गंगा जल रैली आपके प्रयागराज वाराणसी में होता है। अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ होता है? पटियाली कासगंज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। ताज महोत्सव आ जाए या फिर इसको कह सकते हैं मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन, ये आपका आगरा में होता है। एक आपने ध्यान रखना होगा और वेरी इंपॉर्टेंट है सुलह कुल महोत्सव, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता या राम बारात उत्सव भी कहते हैं, ये आपकी आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव की बात की जाए तो लखनऊ में होता है। वाराणसी महोत्सव की बात करें वाराणसी में होता है। देव दीपावली महोत्सव त्रिपुर राक्षस वध का त्योहार के रूप में वाराणसी में मनाया जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव की बात की जाए या गंगा दशहरा की बात की जाए तो प्रयागराज और वाराणसी में होता है। तो हमने अभी तक यहाँ पर मेलों की बात कर ली, मेलों के अलावा हमने त्योहार उत्सवों की बात कर ली। अभी हमने कुछ आपसे कहा था खनिज हम क्यों समझेंगे? क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है पर फंसा दिए जाते हैं। खनिज, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है और 1988 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो राज्य विकास निगम उद्योग की स्थापना 1974 में की गई और 1974 से 1988 का समय जो है आपका खनिज नीति को उद्योग का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो आप दोनों पॉइंट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? गुरुनमा, कनाच, बापू हरी मिर्जापुर, कजराहट में आपका चूना पत्थर मिलता है। कोयला की बात किया तो सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइड का नाम आए चित्रकूट में। डोलोमाइट, ये इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट बारिश सोनभद्र में मिलता है। कांच रेत कहाँ मिलेगी? शंकरगढ़, लोहारगढ़ कहाँ है? प्रयागराज में है। बरगढ़ कहाँ है? बांदा में है। अलीगढ़ और चित्रकूट में कांच रेत पाई जाती है। पोटास फिटकरी की बात की जाए तो इलाहाबाद में, चंदौली में, बांदा और झांसी तथा सोनभद्र में भी आपकी पोटास फिटकरी मिलती है। एंडुलोसाइड इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र मिर्जापुर एंडुलोसाइड के लिए प्रसिद्ध है। पायरोक्लाइट, ये पायरोफ्लाइट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पायरोफ्लाइट मिलती है। रतन कहाँ मिलते हैं? हमीरपुर, झांसी में रतन मिलते हैं। सोना, सोनभद्र में सोना। रॉक फास्फेट की बात की है तो ललितपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक फास्फेट ललितपुर में। फायर के लिए बांसी, मकरी खोए मतलब कि मिर्जापुर में स्थान है और सोनभद्र में। डायमंड कहाँ मिलता है? तो बांदा और मिर्जापुर में डायमंड मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक के ऊपर बात की है। कौन कौन सी? मेलों पर की, त्योहारों पर की है और हमने खनिजों पर की है। तो तीनों टॉपिक शायद आपने बहुत अच्छे से इनको थोड़ा सा अच्छे से कवर किए होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके अगर 3 ही क्वेश्चन आ गए ना तो आप सोच लो आपने मतलब मजा आ जाएगा आपको वीडियो देखने में। तो 3 क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो आपको जो आपका अच्छा रिकॉर्ड बनाना है तो कुछ जो टॉपिक अब हम ला रहे हैं 2-3 दिन में, उनको आप सारे कवर करते चलना, 2-3 बार देख लेना जिससे कि कोई छूट ना पाए, ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल पर जाके बहुत सारी हमने वीडियो बना रखे हैं यूपी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज हो। अब टेस्ट सीरीज का तो हालांकि समय नहीं बचा है, लेकिन करंट अफेयर पर फोकस करो। हमने 1500 क्वेश्चनों की करंट अफेयर बनाई है, आप लाइव वाले सेक्शन में जाके देख पाओगे। और यूपी जीके को बराबर आप अपडेट के साथ जाना, मतलब कि वीडियो देख के जाना, एग्जाम में यूपी जीके आ सकता है। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी